dear friends and my dear students, welcome to my channel. Before starting the video, first of all, I will tell you motivational quotation. So, my today's quotation is a little progress each day adds up to big success. It means कि प्रतिदिन की छोटी छोटी जो प्रगति होती है यानी प्रतिदिन के छोटे छोटे जो कार्य होते हैं वो हमारे एक दिन बड़े परिणामों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमने कुछ कोई लक्ष्य बना रखा है तो हम उसकी तरफ कदम बढ़ाते रहें धीरे धीरे, यानी कि चलते रहें, रुके नहीं। और ये ना सोचें कि ये मैं एक ही दिन में कर लूँगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कल एग्ज़ाम है तो सारी पढ़ाई आज ही कर लेनी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये सोच कर कि आज पढ़ाई करके हम बहुत अच्छा परिणाम ला देंगे, ये कभी संभव ही नहीं है। इसी तरीके से सभी के लिए जिसने जो कुछ भी सोच रखा हो, जो कुछ भी अपना लक्ष्य बना रखा हो, तो धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से या मतलब छोटे छोटे प्रयासों से उसकी तरफ बढ़ते रहें और एक दिन वो ज़रूर अच्छा से अच्छा करेंगे। ठीक है, चलिए आज आते हैं आज को अपने टॉपिक पर। टेंस चूँकि मैंने आपके लिए शुरू कर दिया था और कुछ बेसिक चीज़ें जो थी उससे टेंस को अच्छे से पढ़ने के लिए वो चीज़ें भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मैं एक ओवरव्यू आपको लेकर आई हूँ, एक जिससे कि आप एक यानी कि एक वीडियो अगर आप देखो तो आप तुरंत समझ जाओ कि हाँ किस टेंस में क्या होना है छोटे स्तर पर। फिर हम इसके बाद एक एक टेंस लेकर बड़े स्तर पर उसकी पढ़ाई करेंगे। चलिए आते हैं, देखते हैं। टेंस चार्ट लाए हम आपके लिए, ठीक है, जिसमें कि अभी तक आपको बताया गया था टेंस क्या है, टेंस के कितने प्रकार हैं और उन प्रकारों में भी कितने और भी टाइप्स के टेंसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस को अगर हम ले लें तो उसमें भी 4 टाइप्स के टेंसेस आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से आपके पास्ट टेंस में 4 टाइप्स के हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस में मैंने पहले बताया था फ्यूचर कोई टेंस है नहीं, लेकिन फिर भी इन एडवांस ग्रामर इसे कंसीडर मतलब एडवांस ग्रामर में है नहीं, इन एडवांस इंग्लिश, लेकिन इसे कंसीडर कर लिया गया है कि ये भी टेंस है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये आप देख रहे हैं और इसी को हम एक थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू लेकर देख लेंगे कि इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब है, फिर एक एक को लेकर डिटेल में मैं आपको बताती जाऊंगी। चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः किस लिए, आदत के लिए, डेली रूटीन के लिए, रेगुलरली जो काम होते रहते हैं उनके लिए ये अक्सर यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू डज। अब मैंने एक सेंटेंस सभी के लिए मतलब सबको आपको समझाने के लिए एक एक सेंटेंस ले रखा है। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर वह नाचता है। ठीक है, वह नाचता है और इसका क्या बनेगा हमारा ही डांसेस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू डज, पास्ट इंडेफिनिट का डिड है तो इसमें V2 लगता है यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वो हम V1 V2 V3 लिख देते हैं, वो लिखने का एक तरीका है या सिंबल आप समझ लीजिए, लेकिन पढ़ने में हम क्या पढ़ेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ये V1 V2 V3 या फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ना भी गलत होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़िए, सही जानिए। क्योंकि अब ठीक है बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको जैसे आसान लगे वैसे ही आप समझ लीजिए, लेकिन जो करेक्ट होता है वही जानिए। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर वो आपका जो फोर्थ आता है V1 प्लस ING एंड देन इन्फिनिटिव का 2 प्लस V1 करके जिसे हम बनाते हैं। चलिए पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो इसके पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में लगता है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे हम V2 कहते हैं। चलिए मैं V1 V2 V3 करके ही बोलती हूँ जिससे आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ही डांस, फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। और वैसे तो डिटेल में बताएंगे, लेकिन ये भी जान लीजिए कि आई और वी जनरली जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी ऑल सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ होता है। लेकिन इन मॉडर्न इंग्लिश और यू कैन से दैट इन मॉडर्न ग्रामर वी कैन यूज विल विथ ऑल सब्जेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। ओके, तो वह नाचेगा भविष्य की बात है, अभी है ना फ्यूचर की, तो इसका बनता है ही विल डांस।
एक चीज़ और, ठीक है, जो जब पर भी हम सेंटेंस बनाते हैं कोई सा भी, तो उसका एक मोटा मोटा सा स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब ये कह लीजिए जैसे सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे बनता है सब्जेक्ट, सॉरी, सेंटेंस, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, या हम ये कह लें कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है, ऑप्शनल है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर, हालांकि ये मेन वर्ब जैसा काम कर रहा है। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, और हम इसको एक सेंटेंस लेकर बोले वह नाच रहा है। कंटिन्यूअस जो काम हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। तो इसका हम बनाएंगे ही इज डांसिंग, बाकी डिटेल में आपको बताया जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर्ड, फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी शैल बी। तो वह नाच रहा था, ही वॉज डांसिंग, वह नाच रहा होगा, ही विल बी डांसिंग। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव, पास्ट परफेक्ट की हैड है, फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव शैल हैव है। और एक चीज और आप ध्यान में रखिए, जहां पर भी आपको हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव टेंस में दिखे तो उसके साथ आप हमेशा ही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। यू कैन सी हियर, वह नाच चुका है, ही हैज डांस्ड, वह नाच चुका था, ही हैड डांस्ड, वह नाच चुका होगा, ही विल हैव डांस्ड, या डांस कर लीजिए। फिर हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक मोटा मोटा सा क्या होगा, इसमें देखिए हैज हैव प्लस बीन प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो अगर हमने ये लिया हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का ये हो गया। चलिए अच्छा, पहले मैं हेल्पिंग वर्ब भी बता देती हूँ। पास्ट परफेक्ट का हैड बीन प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। फ्यूचर परफेक्ट का कंटिन्यूअस का बनेगा आपका विल हैव या शैल हैव बीन प्लस सिंस या फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। ओके, एक एक एग्जाम्पल ले लिया है, जैसे वह 3 घंटे से नाच रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है ना, कुछ काम हो रहा होता है, शुरू हुआ किसी पर्टिकुलर टाइम से और हुआ कुछ और अभी भी आगे भी हो रहा है, तो वहीं पर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, यानी कुछ काम हो चुका और कुछ काम, वही जो काम हो रहा है वो अभी भी जारी है। वह 3 घंटे से नाच रहा है, ही हैज बीन डांसिंग फॉर 3 hours। वह 3 घंटे से नाच रहा था, ही हैड बीन डांसिंग फॉर 3 hours। वह 3 घंटे से नाच रहा होगा, ही विल हैव बीन डांसिंग फॉर 3 hours। ये एक तरीके से आपका मोटा मोटा सा ओवरव्यू हो गया। जब पर भी आप ये वीडियो देखेंगे तो कम मतलब कि आपको ये तो पता ही चल जाएगा कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है। बाकी डिटेल में तो बताया ही जाएगा आपको, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कॉपी में लेकर बैठिए, लेकर बैठा ही करिए और हमेशा इसे नोट कर लिया करिए। थैंक यू।